गुड मॉर्निंग 8th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम विज्ञान में अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं उसके प्रकार्य पढ़ेंगे। तो इसके पहले वाली वीडियो में हम विज्ञान में इसी पाठ के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो आप सभी जान गए हैं कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी और उसने सबसे पहले कॉर्क की जो कॉर्क नामक पेड़ था उसकी छाल का एक भाग का नुमाइना किया था, परीक्षण किया था और उसने उसकी पतली परत को स्लाइस पर लेकर उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब देखा था तो उसे इस तरह की आकृति दिखाई दी थी। और ये जो बॉक्स नुमा सतह नज़र आ रही है ये क्या है, कोष्ठ है और इसी को कोशिका का नाम दिया गया। ठीक इसी प्रकार की कोशिका सजीवों में पाई जाती है। फिर उसके बाद हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था कि कोशिका क्या है। जिस प्रकार से एक भवन ईंटों को जोड़ जोड़ कर बनता है उसी प्रकार से सजीवों में कोशिका ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। इसमें भी अलग अलग आकृति, डिज़ाइन और साइज़ अलग अलग होते हैं। जैसे ईंटों में होते हैं ऐसी कोशिकाएं अलग अलग तरह की हो सकती हैं। यहाँ पर फिर हमने देखा था ये ईंट की दीवार किस प्रकार से बनी है, अलग अलग ईंटों को जोड़कर। और यहाँ पर ये प्याज की झिल्ली, प्याज को जब हम बीच का भाग देखते हैं तो हमें इस तरह की परत दिखाई देती है और ये परत हमें किससे दिखाई देती है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो सजीवों की कोशिका की संख्या, आकृति, साइज में भिन्नता हो सकती है। फिर हमने एक कोशिकीय सजीव में अमीबा और पैरामीशियम के बारे में पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे कोशिका की आकृति। तो चित्र में 8.3 में जैसा कि हमने देखा अमीबा और पैरामीशियम, तो आप कह सकते हैं कि इसकी आकृति अनियमित है, बदलती रहती है। वास्तव में अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती। ये कोशिकीय जीव है, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्त उभरते हुए दिखाई देते हैं जिसे पादप कहते हैं। फिर अगली कक्षा में मतलब हम पढ़ चुके थे, जो पिछली कक्षा हमारी थी उसमें हमने पढ़ा था 7th में कि प्रवर्ध अमीबा की गति के समय अथवा भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते या बिगड़ते रहते हैं। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC भी एक कोशिकीय संरचना होती है। उदाहरण के लिए अपनी आकृति बदल सकती है। WBC एक कोशिका है जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र क्या है, अस्तित्व है। आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं हो सकती है। इसके लिए हम देख सकते हैं चित्र 8.4 जिसमें दिया है ABC। यहाँ पर ए में क्या दिया है, गोलाकार रक्त कोशिकाएं हैं। इसके बाद तर्कुरूपी पेशी कोशिका है बी में और सी में क्या है, लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका है। तो कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती है और कुछ कोशिकाएं शाखान्वित शाखाओं की तरह होती है। जैसे तंत्रिका कोशिका, ये तंत्रिका कोशिका कहलाती है। ये वाली कोशिका कौन सी कोशिका कहलाती है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त करती है, उनका स्थानांतरण करती है संदेशों को प्राप्त कर, जिसके द्वारा यह शरीर को नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है। शरीर के नियंत्रण और समन्वय का कार्य कौन करती है, तंत्रिका कोशिका। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है। कोशिका के विभिन्न संगठक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। यह झिल्ली पौधों एवं जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। मतलब यही कोशिका है जो किसको आकृति प्रदान करती है, पौधों को और जंतुओं को। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिकाओं को आकार और दृढ़ता प्रदान करता है। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका का साइज, अब सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग के बराबर होता है। माइक्रोमीटर या माइक्रोन से इसको हम नाप सकते हैं, अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है। परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती है, यानी हम सिर्फ उसे खुली आँखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें
सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है, तब जाकर हमें वो कोशिका अंदर से दिखाई देती है। सबसे छोटी कोशिका का साइज होता है 0.1 और 0.5 माइक्रोमीटर, जो कि जीवाणु कोशिका है। जो सबसे बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज लगभग कितना है 170 मिलीमीटर गुणित 130 मिलीमीटर होता है। किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिका से बहुत अधिक बड़ी होती है, वो ऐसा जरूरी नहीं है। कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार से हो सकता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका हाथी और चूहे दोनों में ही लंबी और शाखान्वित होती है। वह संदेश के स्थानांतरण का भी कार्य करती है, दोनों का कार्य भी वही होता है। तो कोशिका संरचना का और प्रकार के बारे में आप जानेंगे कि क्या है कोशिका संरचना। प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं। कक्षा 7वीं में हमने पढ़ा था कि पाचन अंगों के विषय में हमने क्या पढ़ा था कि पाचन तंत्र जो सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बनाते हैं। किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार करता है, जैसे पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण आदि। इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष प्रकार करते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो जड़, जल और खनिज के अवशोषण में सहायता करते हैं। पत्तियां भोजन के संश्लेषण का कार्य करती है। प्रकाश संश्लेषण की द्वारा ही पत्तियां क्या करती है, सूर्य के प्रकाश, हवा, मिट्टी और पानी की उपस्थिति में अपना भोजन पौधे बनाते हैं। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है, जिसे उत्तक कहते हैं। उत्तक एक समान कोशिकाओं का समूह होता है और एक विशिष्ट कार्य करता है। पहली को समझ में आ गया था अब तक कि अंग उत्तक के बने होते हैं और उत्तक कोशिकाओं से बने होते हैं, और सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं।